नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों हम लोग खान सर की 55 सेट वाली इस बुक से प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिया है 35 पेपर। और दोस्तों हमारा चल रहा है प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, नंबर आज हम 18 नंबर का करेंगे। ठीक है, 17 कंप्लीट है, 18वां करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस पेपर नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं क्लास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा और लोथल। सही जवाब दोस्तों डी होगा आपका, लोथल। ठीक है, लोथल यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक सबसे महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना शहर है। इसकी खोज 1954 में हुई थी। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों ऑप्शन दिया है लुम्बिनी, सांची, गया, सारनाथ। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था दोस्तों सारनाथ में। ठीक है, इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ज्योतिबा फूले ने किस संस्था का स्थापना किया है? दोस्तों सी ऑप्शन होगा, सत्य शोधक समाज। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था 1875 में, जिसका उद्देश्य निचली जातियों को रूढ़िवादी ब्राह्मणों से बचाना था। ज्योतिबा फूले ने अछूतों के लिए वे एक विद्यालय भी खुलवाया था। ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में से भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन दिया है सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ? 1916 में हुआ था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? बताइए, साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? ऑप्शन यहाँ पे देखिए हो जाएगा करेक्ट आपका डी, 7 सदस्य थे। ठीक है, 7 ब्रिटिश सदस्य थे। गठन हुआ था साइमन कमीशन का 8 नवंबर 1927 को। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का जवाब दोस्तों हो जाएगा बी ऑप्शन, स्वामी सहजानंद। देखिए, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किया था। 7 कंप्लीट हो गया। 8वें प्रश्न पे आ जाइए सभी लोग। 8वां प्रश्न है आपके सामने, लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह कथन है दोस्तों अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन बी देखिए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब्राहम लिंकन, वह अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया था। उन्होंने अमेरिका को उसके सबसे बड़े संकट गृह युद्ध से निकाला। 9, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस आपको पता है 26 नवंबर 1949 को दोस्तों जब हुआ था कंप्लीट बनकर, उसी दिन आज भी मनाते हैं हम 26 नवंबर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ देखिए किसके साथ संबंधित नहीं है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग से कोई संबंध नहीं है। बाकी शेड्यूल कास्ट, फेडरेशन, बौद्ध धर्म और संविधान निर्माण प्रक्रिया सबसे संबंधित है। 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो संविधान में दोस्तों देखिए 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय हैं। 12 है, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? ये हो जाएगा हॉब्स ने। ठीक है,
हॉब्स ने दोस्तों इस संकल्पना को प्रस्तुत किया था 1658 में। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 13। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। 15 का सही जवाब हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है। राज्य के राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य एवं समवर्ती सूची पर है। संघ सूची पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। ये भी क्लियर हो गया होगा। 14। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, बी ऑप्शन, वार्ड कहलाते हैं दोस्तों, वार्ड। अगला है 16। संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार देय होगा, यानी मानने पर कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है, स्वेच्छापूर्वक होता है। तो ये केटी शाह ने ये बात कही थी। 17 है, निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो हाल ही में दोस्तों किसने लिया था, विजय रूपाणी ने, अभी तो कोई और है दोस्तों, ठीक है। चलो अगला देखो, निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। किस ग्रह के एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शुक्र ग्रह के, ठीक है। हम आएंगे अगले क्वेश्चन पे, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है। 19 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही, देखिए ध्यानपूर्वक आप, ठीक है, यहाँ देखिए ये सही हो जाएगा बी, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा समवर्षा रेखा कहलाती है, समवर्षा रेखा। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इस प्रश्न का जवाब दोस्तों हो जाएगा ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जो है वन क्षेत्र है। मुरादाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है ये बताना है। तो मुरादाबाद दोस्तों पीतल के उद्योग के लिए फेमस है, उत्तर प्रदेश का ये शहर है। देखिए तांगनिका झील कहाँ स्थित है, ये दोस्तों अफ्रीका में है, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका में। इसका पानी कांगो नदी में बहता है आगे जाकर, ठीक है। बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सीमा साझा करता है दोस्तों म्यांमार के साथ, ठीक है। म्यांमार को बर्मा नाम से भी जाना जाता था। 24 है, देखिए 24 नंबर, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय दोस्तों हो जाएगा आपका सी ऑप्शन गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम। 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। 25 पे सभी लोग आ जाओ। देखिए 25 है, 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है। यहाँ पे कौन सा देश हो जाएगा दोस्तों, भारत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये हो जाएगा, देखिए सह्याद्री नाम से, ठीक है, संस्कृत नाम है सह्याद्री पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो डेल्टा नहीं बनाती दोस्तों आपका हो जाएगा गंगा नदी, ठीक है। घाटी नदी होने के कारण भारत में नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, जो नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वो हो जाएगा ऑप्शन आपका दक्षिण गंगा गोदावरी। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या झारखंड। आंसर हो जाएगा उड़ीसा में दोस्तों। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है।
तूर दाल को दोस्तों अन्य अरहर दाल के नाम से जाना जाता है। इसमें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम का महत्वपूर्ण मात्रा होता है। 31 है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? तटीय मैदानों में और उत्तर भारत में कौन सी मृदा है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है। देखो यहाँ पे डैश डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो रेड डाटा बुक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, रेड, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रेड डाटा बुक। बाजार मांग वक्र होता है। बाजार मांग वक्र होता है दोस्तों व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग। 34, प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी ऑप्शन, नेपाल का। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 11 जुलाई को। लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है आपका गुजरात से। ठीक है, गुजरात गरबा डांडिया, हरियाणा में घूमर लूर फाग, महाराष्ट्र में लावड़ी डिंडी, राजस्थान में गणगौर घूमर। तो यहाँ पे सभी हो गया। ठीक है, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों एपीकल्चर। एपीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 38, कोशिका की खोज की गई। तो कोशिका की खोज दोस्तों किसने किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया। पश्चुरीकरण है एक, क्या है दोस्तों? बैक्टीरिया से संबंधित है ये, बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा निम्न और उच्च ताप पर उपचार। पश्चुरीकरण बैक्टीरिया को मारने के लिए भोजन को गर्म करने पर ठंडा करने की प्रक्रिया है। श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नाक। नाक से हवा शरीर में प्रवेश करती है, इसका उपयोग श्वसन क्रिया में होता है। महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है। तो महाधमनी दोस्तों हो जाएगा बायां निलय के शीर्ष पर शुरू होती है। भ्रूण को जन्म देना क्या कहलाता है? भ्रूण को जन्म देना प्रसव कहलाता है दोस्तों, सी ऑप्शन। 43 पे हम आ चुके हैं दोस्तों। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इस सिद्धांत को दोस्तों प्रतिपादित किया था डार्विन ने, नेचुरल सिलेक्शन। एड्स एक कैसा है दोस्तों? विषाणु हो जाएगा। ठीक है, विषाणु जनित रोग है, वायरस। 45, निम्नलिखित विकल्पों में से देखिए पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ब्रेड मोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेड मोल्ड हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, बेरी बेरी। विटामिन कमी से, बी से कमी से बेरी बेरी। 47, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर का अपघटित करती है। क्वेश्चन एक बार फिर से हम समझ रहे हैं। गैस एजेंसियां द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है, क्या हो जाएगा? ये द्रव्य द्वारा दोस्तों। ठीक है, लिक्विड। एसआई मात्रक में बोल्ट्जमैन नियतांक का मान कितना होगा? इसका मान हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1.3 × 10⁻⁻21 जूल किलोवाट। चौ49, जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो क्या हो जाता है? इस कंडीशन में दोस्तों त्वरण शून्य हो जाता है। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट दोस्तों हो जाएगा संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, चलती हुई कार, वैद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण, खिंचाव मुक्त रबड़ बैंड, यानी कि डी हो जाएगा सभी। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयाम से। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा दोस्तों डी, पृथ्वी की सतह पर वजन का छठा भाग। प्रत्यास्था मापकांक का ईसाई इकाई कितना हो जाएगा ये बताना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों पास्कल। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है जो पास्कल कहलाती है। आयतन प्रत्यास्था गुणांक को के कहते हैं, के से डिनोट करते हैं दोस्तों, इंडिकेट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए 55। पानी से बहने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है, बताओ। पानी के बुलबुले में जो चमक होती है किस प्रक्रम के लिए द्वारा होती है, तो ये हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार कंपास किससे संबंधित होगा, ये हो जाएगा दिशा से दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन। एक पदार्थ की जल में विलयता ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ दोस्तों क्या हो जाएगा, गैस। निम्न में अधातु बताना है, तो अधातु यहाँ पे हो जाएगा एफ। ठीक है, फ्लोरीन आवर्त सारणी के 17 समूह प्रथम रासायनिक तत्व है। निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, बताओ। न्यूट्रॉन, अल्फा कण, ट्रिटियम, ड्यूट्रॉन। इसका जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे देखिए, सबसे अधिक जो है अल्फा कण का देखिए द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। ठीक है, BeBmgAi निम्न में से किसका द्वितीय आयतन विभव सबसे अधिक होगा, इसका जवाब बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए बेरिलियम जिसको कहते हैं, बी। अगला है 61। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत यहाँ पे बताना था दोस्तों। ए वाला देखिए पित्तरस अम्लीय होता है, ये आपका गलत है दोस्तों। ठीक है, पित्तरस दोस्तों ये लीवर से जनरेट होता है, पित्त में जाता है, खाना पचाने के लिए मदद करता है। अमोनियम आयन बताना है कैसा होगा दोस्तों, ये एक सयुग्मी अम्ल है। ठीक है, ये एक सयुग्मी अम्ल है। रासायनिक परिवर्तन के ClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 6 घट जाएगा वहाँ पे। लोहे पर कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे इसका क्षय को रोका जा सके, बताओ। लोहे पर क्या चढ़ाते हैं एक हिसाब से जिससे उसका क्षय ना हो, ये हो जाएगा जिंक। एक धातु तत्व है जो लोहे और इस्पात को जंग लगने से बचाता है। निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसका आंसर डी होगा दोस्तों, यूरेनियम। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया जाता है। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। इसका ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दोस्तों नायलॉन। समझ में आ गया होगा। चतुर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा, चतुर का दोस्तों हो जाएगा चतुराई। ठीक है, अगला है 68। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद, यानी धार्मिक क्या हो जाएगा, संज्ञा नहीं होगा दोस्तों, ये एक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उसकी विशेषता है धार्मिक होना। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे विशेषण हो जाएगा धार्मिक व्यक्ति। मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, तो दोस्तों यहाँ पे रोज पढ़ता हूँ ये किस प्रकार का हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा रोज। देशभक्ति में समास हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, तत्पुरुष। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं है दोस्तों पंकज। पंकज फूल का होता है। ठीक है, पंकज कमल का हो जाएगा। उत्थान शब्द का विलोम पतन होगा, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। घी, देखिए अगला क्वेश्चन है जो घी के दिए जलाना, यानी कि क्या करना, प्रसन्न होना, खुशी मनाना, क्या हो जाएगा, खुशी मनाना, प्रसन्न होना, एक ही चीज़ है।
चलो, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? कविता की परख का मूल भाव बताना है दोस्तों। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई कविता है। इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, इसका मूल भाव दोस्तों मूल्यांकन करना है। ठीक है, मूल भाव कविता का मूल्यांकन करना। निम्नलिखित में से सुभद्रा कुमारी चौहान की द्वारा रचित कविता हो जाएगी झांसी की रानी। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में रिस की मात्रा का उपयोग हुआ है? यहाँ पे क्लियर दिख रहा है दोस्तों, ये दृष्टि वाले में हुआ है। ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चन आ जाओ। देखिए यहाँ पे आर्टिकल बताना है, फिर इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। चलो 78 देखो, ये कुछ अटपटा लग रहा है। गिव मी अ कप ऑफ कॉफ़ी और टी, या तो चाय दे दो या कॉफ़ी दे दो। ठीक है, और का यूज़ होगा। यहाँ पे दोस्तों प्रीपोजिशन को सही सेटअप करना है। ठीक है, प्रीपोजिशन को तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा सुमन इट सिटिंग बिसाइड हर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, सुमन उसके बगल में बैठी है। अस्सी देखिए यहाँ पे चूज़ करना है दोस्तों सिमिलर। इंस्लीमेंट का मतलब क्या होगा? इंस्लीमेंट का मतलब हो जाएगा रिगॉर्जस। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है रिगॉर्जस का मतलब कठोर, इंस्लीमेंट का मतलब कठोर। सिमिलर बताना यानी कि सिनोनिम्स। अपोजिट बताना है, वर्ड है स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड का अपोजिट हो जाएगा कवर्ड। ठीक है, यानी ढका हुआ। अगला अंडरलाइन वाला पार्ट हमें करेक्ट करना है। द विलेजर कंसीडर्ड देयर हेडमैन, अब देखिए एज आ आर्बिटर ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस, तो देखिए यहाँ पे जज हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला है 83, आंसर देना है दोस्तों फिल करके यहाँ पे राइमिंग वर्ड। ठीक है, राइमिंग वर्ड में चूज फ्रॉम राइमिंग वर्ड। टाउन, ठीक है, टाउन, राइमिंग ऑफ डाउन एंड टाउन आर सेम। 84 है मेक हे वाइल द सन साइंस हो जाएगा, डी ऑप्शन। देखिए करेक्ट स्पेलिंग बताना है 85 में, ये हो जाएगा इनडिस्पेंसिबल, इनडिस्पेंसिबल हो जाएगा। 86 देखिए, 86 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, अंडरलाइन देखिए यहाँ पे देखिए, द डिफरेंस इफ इट एग्जिट इज एक्सट्रीमली टेन्यूअस, ये हो जाएगा स्लाइड दोस्तों। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्लाइड। ठीक है, चलो 87 देखो, साइन चेंज करना है प्लस माइनस का, हो जाएगा रीजनिंग के क्वेश्चन है इधर। चलो ये भी मैथ्स है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वहाँ पे आपको इन सब की पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, चलो 97 देख लो। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र कुमार ने दोस्तों। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में है, पता ही होगा दोस्तों, बरौनी। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। 99 जनवरी 2024 में किस भारतीय व्यक्तित्व को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एस सोमनाथ को दोस्तों। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, जनवरी 2024 में किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया? तो ये किया गया अहमदाबाद, गुजरात में दोस्तों। ठीक है, थोड़ा फास्ट किए हैं, बाकी अच्छे से हुआ है दोस्तों। अब अभी 2 सेट हमारा और बचा है, 19 और 20, इसकी भी क्लास अगले दिन फिनिश हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।